हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर हूँ एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी को लेकर। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट फर्स्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत फोन नाम की लड़की से होती है जो एक ब्यूटीफुल जगह पर है। तभी वो एक औरत को देखती है जो घोस्ट है और बहुत डरावनी भी। जब वो घोस्ट उसके पास आने लगती है तभी फोन की स्टेप मदर फोन के ऊपर पानी डालकर उठा देती है और कहती हैं, घर का सारा काम कौन करेगा, उठो, जब देखो तब आराम करती रहती हो। यानी कि फोन सपना देख रही होती है। फिर फोन घर का सारा काम करती है और कपड़े धो रही होती है। तभी स्टेप मदर आकर कहती हैं, ये भी वॉश करने हैं। तुम्हें पता है, अगर मैंने तुम्हारे डैड से एक भी वर्ड कहा तो तुम्हारे डैड तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। फोन की स्टेप मदर बहुत ही क्रूर लेडी है। तभी हम पैन को देखते हैं जो फोन का बहुत अच्छा फ्रेंड है और रूममेट भी। पैन पूछता है, तुम इस क्रूर औरत के साथ क्यों रह रही हो? यहाँ से कहीं और जाकर भी तो रह सकती हो। फोन कहती है, नहीं, क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक अच्छी जॉब सर्च करनी है, तब तक मुझे यहीं रहना होगा। पैन पूछता है, क्या आज रात तुम्हें अपनी जॉब पर नहीं जाना? फोन कहती है, अगर नहीं जाऊंगी तो यहाँ रहूंगी कैसे, क्योंकि फोन की स्टेप मदर फोन से सारे पैसे भी हमेशा छीन लेती है। वहीं दूसरी तरफ हमें विन दिखाया जाता है जो इस कहानी का मेन लीड है। विन अब्रॉड से घर वापस आया है और अपने डैड को किसी और औरत के साथ देखकर गुस्से में उस औरत को ले जाकर बाहर फेंक देता है और डैड से कहता है, ये मेरी मॉम का घर है और आप किसी और वुमेन को यहाँ ऐसे नहीं ला सकते। अगर आपका बड़ा घर है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी को भी घर लेकर आओ। विन के फादर गुस्से में विन को चांटा मार देते हैं। तभी घर के बाकी मेंबर्स उसे आकर बचा लेते हैं। विन के अंकल वहाँ आकर उससे कहते हैं, मैंने सुना है तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर आए हो, तुम्हें पता है कितनी महंगी फीस है वहाँ की? विन कहता है, आप कॉमन फंड में से अपने पैसे ले लेना। दरअसल विन के ग्रैंडपा का सारा बिजनेस विन के अंकल संभालते हैं, जो कि अभी विन के नाम पर है। तभी वहाँ आंट आकर विन से कहती हैं, मैंने तुम्हारे डैड से बात की है, वो शांत होंगे तो खुद तुमसे बात कर लेंगे। मुझे खुशी है कि तुम वापस आए हो, मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह मानती हूँ। नेक्स्ट सीन में विन रेड लाइट क्रॉसिंग पर होता है। तभी वो फोन को देखकर अपनी मॉम की फोटो को देखता है। तभी यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विन बहुत छोटा था जब उसके मदर फादर अक्सर झगड़ा किया करते थे और एक दूसरे को ब्लेम करते थे। फ्लैशबैक के बाहर विन बहुत अपसेट होता है। रात को विन बार में बैठा होता है जहाँ फोन नाइट जॉब करती है। कुछ लड़के फोन को परेशान करते हैं जहाँ विन उसे बिल देने के बहाने बचा लेता है। तभी गुस्से में एक लड़का विन का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन वेटर के आने की वजह से वो लोग विन से फाइट नहीं करते। नेक्स्ट सीन में विन बाहर आता है तो सारे लड़के उसे मारने लगते हैं। बाहर आते हुए फोन और पैन ये सब देख लेते हैं और शोर मचाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो सारे गुंडे भाग जाते हैं। फिर पैन और फोन उसे खींचकर घर ले आते हैं। जब फोन डोर ओपन करती है तो उसकी स्टेप मदर फेस मास्क लगाकर सामने आ जाती हैं और दोनों डर जाते हैं, जिसकी वजह से पैन विन को वहां से ले जाता है। जब स्टेप मदर फोन को भला बुरा बोलती हैं और उससे पैसे लेने लगती हैं, तभी पैन विन को रूम में ले जाता है और बेड पर सुला देता है। फिर फोन उसके शूज उतारती है और साइड में जाकर अपना पर्स देखती है, जिसमें कि उसके पास बहुत कम पैसे बचे होते हैं। यहाँ हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब फोन की मदर घर छोड़कर जाती हैं तो फोन उन्हें हक करके रोने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि फोन की मदर फोन की स्टेप मदर की वजह से घर छोड़ती हैं और फोन से कहती हैं, अभी मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन मैं जल्दी तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी, पर तब तक तुम्हें अपने फादर के पास ही रहना पड़ेगा। फ्लैशबैक के बाहर फोन कहती है, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं जॉब देखूंगी और मॉम की हेल्प भी करूंगी। तभी विन नींद में परेशान होता है। जब फोन विन के पास जाकर देखती है तो विन नींद में ही फोन को पकड़ लेता है और अपनी मदर को याद करता है, लेकिन फोन उससे दूर हट जाती है। मॉर्निंग में पैन ने फेस मास्क लगाया होता है और वो विन को देखने लगता है। तभी विन भी जाग जाता है और डर कर चिल्लाता है। फोन कहती है, तुमने ये क्या किया? हम लोगों ने तो तुम्हारी हेल्प की है। तभी स्टेप मदर की वॉइस सुनकर पैन विन को छुपाता है और फोन किचन में चली जाती है। स्टेप मदर उस पर रोज की तरह चिल्लाने लगती है, जिसे विन सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में विन पूछता है, तुम ये सब क्यों सहती हो? तो फोन उसे अपनी लाइफ की सारी बातें बता देती है। तभी विन को भूख लगती है, जिसकी वजह से दोनों मार्केट जाते हैं। विन कहता है, तुम कुछ नहीं खाओगी? फोन कहती है, मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे थे, इसलिए तुम खा लो।
यहाँ हमें पता चलता है कि जिस मार्केट में विन बैठा है वो मार्केट उसी के ग्रैंडफादर की है और वो अपनी मदर के साथ यहाँ आया करता था। मदर उसे बताती है तुम्हारे ग्रैंडफादर की वजह से यहाँ इतने लोग अपना घर चला पाते हैं ताकि सबकी हेल्प हो सके। आगे चल के तुम्हें भी लोगों की हेल्प करनी है। विन ये सब याद कर ही रहा होता है, तभी वहाँ विन और फोन को पता चलता है कि जो औरत वहाँ का रेंट कलेक्ट करती है वो रेंट बहुत ज्यादा है और रेंट को कम कराने के लिए ही लोग वहाँ शोर मचाते हैं। पर वो लेडी वहाँ आकर सबको वहाँ से भगा देती है। बाहर आकर विन कहता है मैं तुम्हारे खाने के पैसे फिर कभी दे दूंगा। तभी वहाँ विन की फ्रेंड डियर आ जाती है जो फोन को उसके साथ देखकर जेलस होती है और विन के साथ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फोन घर जाकर देखती है तो एक माँ नाम की लेडी फोन से कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए कुछ स्केलेटन को कब्र से निकालने में ताकि सारी स्पिरिट फ्री हो सके। फोन भी इस बात के लिए मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ विन के फादर अंकल या से कहते हैं मैं विन के बिजनेस में से पैसे क्यों यूज नहीं कर सकता। तभी वहाँ विन आकर कहता है अगर आपको अदर वुमेन्स पर खर्चा करना है तो मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा। और अंकल से कहता है अगर कोई भी मेरे फंड्स निकालने की कोशिश करे तो मेरे सिग्नेचर जरूर होने चाहिए क्योंकि सारा काम अंकल या करते हैं। आप ना ऑफिस आते हो ना कोई काम करते हो। नेक्स्ट सीन में फोन लेडी माँ के साथ आ जाती है और वहाँ का काम देखकर डरती है, पर लेडी माँ के समझाने पर वो वहाँ काम करने लगती है। जब वो एक स्केलेटन को साफ करने लगती है तो एक स्पिरिट उसके कान के पास आकर उसे थैंक यू बोलती है, जिसे सुनकर फोन डर जाती है। जब फोन उसके लिए प्रे कर रही होती है तो स्पिरिट भी उसे देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में विन अंकल या और आंट रिन से कहता है मैं चाहता हूँ आप मार्केट में वेंडर्स का रेंट कम कर दो ताकि उन्हें थोड़ा रिलीफ मिले। अंकल या पूछते हैं तुम्हें ये सब कैसे पता, और वैसे भी उस मार्केट को हम इसलिए सेल करने के लिए सोच रहे थे क्योंकि वहाँ से ज्यादा प्रॉफिट नहीं आता। विन कहता है पर मॉम सिर्फ मेरे लिए वो जगह छोड़कर गई हैं। सेल करने के बारे में मैं आपको सोचकर बताता हूँ। ये सुनकर अंकल थोड़ा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं तुम सोच लो क्या करना है। रूम में आकर विन अपनी मदर की फोटो देखने लगता है और उन्हें मिस करता है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विन ने विन के फादर को एक लेटर देते हुए कहा था कि अवंती अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है क्योंकि वो शादी से पहले से किसी और से प्यार करती थी, इसलिए वो उसके साथ ही चली गई है। अवंती विन की मदर का नाम है। फादर कहते हैं अगर वो दोनों आपस में इतना ही प्यार करते थे तो मुझसे शादी क्यों की और मुझे और मेरे बेटे को ऐसे छोड़कर अब क्यों गई। विन भी ये सब सुनकर रो रहा होता है क्योंकि विन उस टाइम बहुत छोटा था। फ्लैशबैक के बाहर विन अपसेट होता है। वहीं दूसरी तरफ फोन को लेडी माँ घर पे ड्रॉप कर देती है और स्पिरिट से प्रोटेक्ट करने के लिए एक ब्रेसलेट देती है और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दित पेन से घर के बाहर खड़े होकर बात कर रहा होता है। तभी वहां विन आकर पेन से कहता है फोन कहाँ है, मुझे उसके कुछ पैसे रिटर्न करने थे। पैसे का नाम सुनकर स्टेप मदर जय बाहर आकर कहती हैं मुझे दे दो, मैं फोन को दे दूंगी। पर पेन पीछे से विन को इशारा करते हुए पैसे रिटर्न करने से मना कर देता है। विन कहता है नहीं, मैं ये पैसे फोन को ही रिटर्न करूंगा और वहां से चला जाता है। दित भी उसे देखकर जेलस होता है। दित फोन का बहुत अच्छा फ्रेंड है और उसे लाइक भी करता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।